अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मुसलमानों का आम मामूल रहा है कि तमाम सुन्नी हज़रात इस रात में अपने वालिदैन और बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में जाकर फ़ातिहा पढ़ते हैं और अपने मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए दुआ करते हैं। शब बरात में कब्रिस्तान जाना प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है और इसमें बहुत सारे फ़वाइद पोशीदा हैं। एक बहुत मशहूर हदीस शरीफ है कि शब बरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए और आपने क़ब्रों की ज़ियारत फरमाई। तो उसी तरीक़े पर अमल करते हुए हम तमाम सुन्नी मुसलमान भी कब्रिस्तान पर जाते हैं और अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं और फूल वग़ैरह क़ब्रों पर डालते हैं। और यह हदीस पाक से साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा दो कब्रों के पास से गुज़रे और उन दोनों कब्रों में अज़ाब हो रहा था। उनमें से एक पेशाब के छींटे से नहीं बचा करता था और दूसरा चुगलखोर था। आपने दोनों के कब्रों पर एक खजूर की टहनी ली और आधा आधा डाल दिया। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने उसकी वजह पूछी तो आपने फरमाया जब तक ये शाखें तरोताज़ा रहेंगी इन दोनों के अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ होती रहेगी। इसलिए आज तक मैयत को दफन करने के बाद ख़ास तौर से खजूर या बैर वग़ैरह की शाखें डाली जाती हैं। प्यारे नाज़रीन, आप जब कब्रिस्तान जाएं तो गुलाब के फूल या हरी टहनी वग़ैरह ज़रूर लेकर जाएं और कब्रों पर डालें, इसलिए कि जब तक ये शाखें हरी भरी रहेंगी तब तक साहिब कब्र के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती रहेंगी। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता ये हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस रात में जाते हैं और कब्रों को साफ़ सुथरा कर देते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। कब्रों पे शाखें रहने देनी चाहिए, इसलिए कि जब तक वो शाखें हरी रहेंगी तब तक साहिब कब्र के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती रहेगी। शब बरात में कब्रिस्तान जाने के तीन बड़े फ़वाइद हैं। एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तबारक व तआला शब बरात में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से रिहा करता है। लेकिन शराबी, माँ बाप का नाफरमान, ज़िना का आदी, रिश्तेदारों से बदसलूकी करने वाला, चुगलखोर, इन तमाम लोगों की इस मुबारक रात में भी रब तबारक व तआला बख्शिश नहीं फरमाता। तो हमारे रिश्तेदार, अज़ीज़, अकारिब जो ज़िंदा हैं, अगर हमने उनकी चुगलखोरी की है, अगर हमने उनका हक मारा है, अगर हमें उनसे मिलकर जो है माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए और उनसे जो है उनकी बारगाह में जाकर माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें हम कैसे राज़ी करें, उनसे माफ़ी तलाफ़ी कैसे जो है हम तलब करें, तो एक रास्ता है। इसीलिए हम सब शब बरात में कब्रिस्तान पर जाकर फ़ातिहा पढ़ते हैं और उनके लिए इसाले सवाब करते हैं और उनकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। और उनको जब हमारे इस इसाले सवाब का तोहफ़ा पहुंचता है तो फिर वो खुश होते हैं, फिर वो हमसे राज़ी होते हैं, क्योंकि जब उनके कब्र पर कोई आता है तो ये उन्हें पहचानते हैं, ये उन्हें देखते हैं, ये उससे मानूस होते हैं। शब बरात में कब्रिस्तान जाने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा नंबर 2, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात में साल भर में पैदा होने वाले मरने वाले लोगों की एक फ़हरिस्त तैयार होती है। इस रात में बंदों के आमाल उठा लिए जाते हैं, लोगों का रिज़्क़ उतारा जाता है। इमाम मुहय्यिस फरमाते हैं, इस रात में तमाम मामलात का फ़ाइल फ़रिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है, लेकिन उसका नाम मरने वालों की फ़हरिस्त में दर्ज किया जा चुका है। हमें कब्रिस्तान इसलिए जाते हैं, हम सब कब्रिस्तान इसलिए जाते हैं कि अगर हमारा नाम वाकई मुर्दों की फ़हरिस्त में लिखा जा चुका है और हमारा
اور ہماری موت آنی ہے تو جس وقت ہمارا نام موت کے رجسٹر میں لکھا جا رہا ہو ہمارے دل میں خوف خدا ہو، آخرت کا ڈر ہو، کیونکہ زیارت قبور سے ہمارے دلوں میں خوف خدا آتا ہے، زیارت قبور سے ہمارے دلوں میں آخرت کی یاد آتی ہے۔ اور حدیث شریف میں اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس لیے ہم شب برات میں قبرستان جاتے ہیں۔ تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قبرستان جا کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ تکاثر کی تلاوت کرے اور یہ کہے کہ اے اللہ میں نے جو کچھ تیرے کلام کی تلاوت کی اس کا ثواب ان تمام قبروں کے مومن مرد عورت چھوٹے بڑے کو پہنچا تو وہ سب بروز قیامت اس ایصال ثواب کرنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ اب آپ بتائیں یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جس سے ہمیں شفاعت کا تحفہ مل رہا ہے۔ محترم ناظرین، قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنا اور ان کے حق میں ایصال ثواب کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اسے صرف اور صرف شب برات تک ہی محدود نہ کیا جائے بلکہ عام دنوں میں بھی اور بالخصوص جمعہ کے دنوں میں بھی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوا کرتی ہے اور ان کو من جانب اللہ اس کے تحفے تحائف عطا کیے جاتے ہیں اور وہ مردے آپ کے اس عمل سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔